जय हिंद साथियों, नमस्कार। ओ लेवल M2 R5 वेब डिजाइनिंग एंड पब्लिशिंग की इस सीरीज में आज हम CSS की मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपके साथ डिस्कस करेंगे और विद प्रैक्टिकल डीपली एक्सप्लेन करके मैं टैग्स को समझाऊंगा, तो क्लास को बिना स्किप किए हुए लास्ट तक जरूर देखिएगा। पहला क्वेश्चन है CSS सिंटैक्स इज डिवाइड इनटू डॉट 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 पार्ट्स। CSS सिंटैक्स को कितने भागों में या कौन कौन से भागों में डिवाइड किया गया है? सेलेक्टर्स एंड डिक्लेरेशन, प्रॉपर्टी नेम एंड वैल्यू, कलर एंड स्टाइल या नन ऑफ दीज। तो इन सभी क्वेश्चंस को आप सभी लोग मॉक टेस्ट के रूप में लेते रहिए और कमेंट बॉक्स में आंसर्स देते रहिए। वीडियो के लास्ट में आप जरूर बताइएगा कि आपके कितने क्वेश्चन सही हुए हैं। तो यहाँ पर बात की गई है CSS सिंटैक्स की। तो CSS सिंटैक्स को दो पार्ट में डिवाइड किया गया है, सेलेक्टर्स एंड डिक्लेरेशन। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट, सेलेक्टर एंड डिक्लेरेशन। अब सेलेक्टर्स क्या होते हैं? सेलेक्टर्स वो पॉइंट्स हैं जो आप जिस भी HTML एलिमेंट पर स्टाइल को अप्लाई करना चाहते हो वही होते हैं आपके सेलेक्टर्स। और जो डिक्लेरेशन ब्लॉक होता है वहाँ पर एक या एक से अधिक डिक्लेरेशंस होते हैं जो सेमी कॉलम के द्वारा सेपरेट किए जाते हैं, है ना। और जितने भी डिक्लेरेशन होंगे CSS प्रॉपर्टीज़ में, CSS में वो CSS प्रॉपर्टी नेम और वैल्यू दोनों को इंक्लूड करके चलते हैं जो आपके कॉलन के माध्यम से डिवाइड्स होते हैं। जैसे यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर लिखा है H1 और यहाँ पर देखिए आगे लिखा हुआ उसका डिक्लेरेशन। तो अगर हमें हेडिंग 1 पर स्टाइल अप्लाई करना है तो हेडिंग 1 हमारा वहाँ पर क्या है? सेलेक्टर्स है। और आगे जो भी प्रॉपर्टी यहाँ पर लिखा गया है, जो कोड यहाँ पर डिफाइन किया गया है, उसको हम बोलते हैं डिक्लेरेशन। जैसे यहाँ पर कलर हमें ब्लैक करना है तो कलर यहाँ पर है प्रॉपर्टी और वैल्यू उसकी है ब्लैक। वैसे ही फॉन्ट साइज में यहाँ पर ये प्रॉपर्टी है और ये आपका वैल्यू है। आइए विद प्रैक्टिकल समझते हैं कि किस प्रकार से हम इसको उपयोग कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए मैंने नोट डाउन किया हुआ है ताकि आपका समय बचे, और विद प्रैक्टिकल हम देखते हैं कि कैसे हम अपने HTML फाइल में CSS का उपयोग करके हम सेलेक्टर्स का या प्रॉपर्टीज़ का डिक्लेरेशन का उपयोग करते हैं। तो यहाँ पर इसको हम देखिए कॉपी कर लेते हैं, विद प्रैक्टिकल आपको डिटेल में समझाते हैं। तो यहाँ पर देखिए जूम कर लेते हैं। यहाँ पर देखिए लिखा है डॉक टाइप HTML, जो हमारे ब्राउज़र को ये बताता है कि हम किस वर्जन्स का उपयोग कर रहे हैं। देन यहाँ पर HTML, जो HTML का सबसे मेन टैग है। प्रीवियस क्लास में मैंने सभी HTML टैग को एक कंबाइंड वीडियो में बताया था, तो उसको आप जरूर देख लीजिएगा। अब यहाँ पर हेड सेक्शन के अंतर्गत देखिए हम स्टाइल टैग के अंडर में यहाँ पर डिफाइन कर रहे हैं। तो यहाँ पर जो P लिखा है ये पैराग्राफ है, और पैराग्राफ में अगर आप चाहते हैं कलर को डिफाइन करना, टेक्स्ट लाइन को डिफाइन करना, तो उसके लिए यहाँ पर देखिए हम पैराग्राफ के अंदर में डिक्लेरेशन यहाँ पर दे रहे हैं। तो यहाँ पर P जो है एज अ सेलेक्टर वर्क कर रहा है और ये क्या है? आपका डिक्लेरेशन है, जहाँ पर कलर आपकी प्रॉपर्टी है और रेड उसकी वैल्यू है, टेक्स्ट लाइन प्रॉपर्टी है और सेंटर उसकी वैल्यू है ना। और स्टाइल टैग को यहाँ पर क्लोज कर देंगे, हेड टैग को क्लोज कर देंगे। मीन्स यहाँ पर जो स्टाइल डिफाइन की गई है वो हेड टैग के अंडर में डिफाइन की गई है। देन नॉर्मली हमें जो भी पैराग्राफ लिखना है वो हमने यहाँ पर लिख लिया, बॉडी टैग को क्लोज किया और HTML को क्लोज कर दिया। अब इस फाइल को हम सेव करते हैं तो यहाँ पर इसे ऑल फाइल और यहाँ पर हम कोई भी नाम दे देते हैं। हमने यहाँ पर लिख दिया abhay.html, ठीक है, और इसको डेस्कटॉप पर सेव कर देते हैं। मिनिमाइज कर लेते हैं इसको। तो यहाँ पर देखिए अभय के नाम से आपको फाइल दिख रही है। जब यहाँ पर डबल क्लिक करते हैं, हम ओपन कर लेते हैं, तो ओपन करने के बाद यहाँ पर देखिए ये आपको फाइल दिख रही है, जहाँ पर देखिए बीच में लिखा हुआ है हेलो वर्ल्ड और दीज पैराग्राफ आर स्टाइल विद CSS, है ना। तो कलर हमने यहाँ पर क्या किया था? रेड किया था, और टेक्स्ट लाइन हमने सेंटर किया था, इसीलिए हमारे ये वर्ड सेंटर में है, कलर इसका रेड है। समझ गए? अब देखते हैं, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट? निम्नलिखित में से कौन सा सही है? स्टाइल शीट्स अलाउ कंटेंट टू बी ऑप्टिमाइज्ड फॉर मोर देन वन टाइप ऑफ डिवाइस। स्टाइल शीट एक से अधिक प्रकार के डिवाइस के लिए कंटेंट को अनुकूलित करने के लिए मीन्स ऑप्टिमाइज करने की अनुमति देती है। CSS ऑफलाइन कैश की मदद से स्थानीय रूप से वेब एप्लीकेशन स्टोर कर सकता है। CSS कैन स्टोर वेब एप्लीकेशंस लोकली विद द हेल्प ऑफ एन ऑफलाइन कैश। Using CSS, we can view offline websites. The cache also ensure faster loading and better overall performance of the website. CSS का उपयोग करके हम ऑफलाइन वेबसाइट देख सकते हैं। कैश वेबसाइट की तेज़ लोडिंग और बेहतर समग्र प्रदर्शन भी सुनिश्चित करती है, या ऑल ऑफ दी अबव।
तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ऑल ऑफ दी अबव। ठीक है, क्योंकि CSS ये सभी काम करती है ना। अब नेक्स्ट, बाहरी सीट को संदर्भित करने के लिए HTML सिंटैक्स कौन सा प्रॉपर सही है? व्हाट इज द प्रॉपर HTML सिंटैक्स फॉर रेफरिंग एन एक्सटर्नल स्टाइल सीट? तो कौन सा रेफरेंस यहां पर सही है बताइए। ऑप्शन फर्स्ट, स्टाइल SRC इक्वल टू डेमो स्टाइल डॉट CSS, स्टाइल सीट इक्वल टू ये, फिर ये वाला, या फिर लिंक REL इक्वल टू वाला। क्या होगा इसका राइट आंसर? तो यहां पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, लिंक REL इक्वल टू स्टाइल सीट, टाइप इक्वल टू टेक्स्ट ऑब्लिक CSS, देन href इक्वल टू डेमो स्टाइल डॉट CSS, है ना। ये आपका फॉर्मेट सही है, क्योंकि अगर हम अपने HTML में CSS की कोई फाइल वहाँ पर यूज़ करना चाहते हैं तो उसके लिए हमें REL के माध्यम से लिंक टैग के अंडर में यूज़ करना होता है ना। यहाँ पर लिंक एलिमेंट का उपयोग किया गया है और ये HTML पेज के हेड सेक्शन में उपयोग होता है, ये भी आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, अगर हम एक ही बार में मल्टीपल पेजेस पर कोई भी स्टाइल डिफाइन करना चाहते हैं तो उसके लिए एक्सटर्नल सीट का उपयोग करते हैं। तो यहाँ पर ये इतना आप लिख लोगे, ये आपका कंपलसरी है। अगर आप टाइप नहीं लिखते हो तब भी कोई इशू नहीं है, लेकिन लिंक REL इक्वल टू स्टाइल सीट ये आपको लिखना है। देन href के अंडर में आपको अपनी CSS का जो फाइल नेम है, मान लीजिए आपने बनाया है main.css, तो वहाँ पर वो नाम आप दे देंगे। मीन्स जिस नाम से आपने CSS की फाइल बनाई है वो नेम यहाँ पर दे देंगे। आइए विद प्रैक्टिकल देखते हैं कैसे हम इसको डिफाइन करेंगे। तो हमारी HTML की फाइल कुछ इस प्रकार से होगी, डॉक टाइप HTML हेड। यहाँ पर देखिए हमने लिखा है लिंक REL इक्वल टू स्टाइल सीट, href हमने रेफरेंस दे दिया है main.css, क्योंकि हमने इस नाम से फाइल बनाई हुई है। देन हेड टैग को क्लोज कर देंगे बॉडी में, फिर हमने देखिए यहाँ पर लिखा है हेडिंग 1, फिर यहाँ पर पैराग्राफ और बॉडी टैग को क्लोज किया और HTML क्लोज कर दिया। तो इस प्रकार से हम क्या करेंगे, एक HTML की फाइल बनाएंगे और दूसरी हमें बनाना है CSS की फाइल। मान लीजिए मुझे बॉडी का बैकग्राउंड कलर करना है ब्लू, तो यहाँ पर इस प्रकार से हम लिखेंगे बॉडी कर्ली ब्रैकेट बैकग्राउंड कलर लाइट ब्लू। देन मान लीजिए हमें हेडिंग 1 का कलर चेंज करना है, तो इस प्रकार से हम ये डिफाइन कर सकते हैं। आइए विद प्रैक्टिकल समझते हैं। तो यहाँ पर देखिए हम चेंज कर देते हैं, यहाँ पर हमने ये फाइल अपनी डिफाइन कर दिया है और यहाँ पर main.css, तो यहाँ पर देखिए हमने एक फाइल पहले से बनाई हुई है main.css और यहाँ पर हमने ये दिया है h1 कलर कॉलन वाइट, बैकग्राउंड कलर हमको रेड रखना है। मीन्स h1 में हेडिंग 1 सेलेक्टर्स के अंडर में हमको जो टेक्स्ट का कलर रखना है वो वाइट रखना है और हेडिंग 1 का बैकग्राउंड कलर हमको रखना है रेड। और दूसरा, जैसे हमें बॉडी भी डिफाइन करना है तो यहाँ पर बॉडी भी डिफाइन कर देते हैं। पहले हम चलते हैं हेडिंग 1 को डिफाइन करके कि देखते हैं उसका रिजल्ट क्या मिलता है। तो यहाँ पर इस फाइल को हम सेव कर देते हैं और चलिए हम अपना आउटपुट देखते हैं कि हमें क्या आउटपुट वहाँ पर मिलता है। तो यहाँ पर देखिए दिस इज़ अ हेडिंग, हमने हेडिंग 1 पर वहाँ पर देखिए फॉर्मेटिंग किया, स्टाइल दिया, तो यहाँ पर देखिए हेडिंग 1 पर आपकी फॉर्मेटिंग हो चुकी है। ऐसे ही आपके नोटपैड में जितने भी हेडिंग्स होंगे, मान लीजिए हम यहाँ पर और भी हेडिंग डिफाइन कर दे रहे हैं तो और इसको सेव कर देते हैं, तो यहाँ पर आप देखिएगा F5 करके रिफ्रेश करते हैं तो जितनी भी हेडिंग्स हैं सभी पर सेम फॉर्मेटिंग आपकी हो चुकी है। ठीक है, अब मान लीजिए मुझे अपने main.css में कोई और काम करना है। मान लीजिए मुझे यहाँ पर बॉडी टैग में हमें बैकग्राउंड कलर डिफाइन करना है, तो यहाँ पर हमने लिख दिया बॉडी, कर्ली ब्रैकेट यहाँ पर लगाया, फिर हम यहाँ पर लिख देते हैं बैकग्राउंड डैश कलर। ठीक है, और जो भी कलर आपको देना है, मान लीजिए मुझे देना है ब्लू, तो हमने यहाँ पर लिख दिया ब्लू और फिर सेमी कॉलन लगाना है। देन यहाँ पर कर्ली ब्रैकेट को हम क्लोज कर देते हैं और सेव कर देते हैं। सेव करते हैं यहाँ पर, और HTML फाइल में हम कुछ नहीं कर रहे हैं, सिर्फ हमने वहाँ पर उसको सेव किया है CSS वाली फाइल को। और यहाँ पर F5 करते हैं तो यहाँ पर आप देखते हैं कि बैकग्राउंड कलर आपका चेंज हो चुका है। तो ऐसे आप HTML और CSS को एक साथ लिंक कर सकते हो, मीन्स एक्सटर्नल CSS का उपयोग कर सकते हो। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर ये हो गया था। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। CSS सिंटैक्स में कलर कॉलन ब्लैक को डॉट 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 के रूप में जाना जाएगा। मीन्स कलर कॉलन ब्लैक, इसको हम किस नाम से जानेंगे? वैल्यू, डिक्लेरेशन, सेलेक्टर या फिर रूल्स? तो मैंने आपको अभी स्टार्टिंग में बताया ये क्या है, डिक्लेरेशन है। ये पूरा क्या है, डिक्लेरेशन होगा। अगर यहाँ पर पूछता है कि कलर क्या है तो कलर आपकी प्रॉपर्टी होती, और पूछता ब्लैक क्या है तो ब्लैक क्या होता आपका, ब्लैक हो जाता आपका वैल्यू। ठीक है,
अब नेक्स्ट, CSS में सीडो कोड के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सत्य है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू फॉर सीडो क्लास इन CSS? मैच अ स्पेसिफाइड एलिमेंट, निर्दिष्ट एलिमेंट से मिलान करने के लिए, सेलेक्ट द एक्टिव लिंक, सक्रिय लिंक का चयन करने के लिए, आर यूज टू सेलेक्ट ऑल द विजिटेड लिंक, सभी विजिट किए गए लिंक का चयन करने के लिए उपयोग किया जाता है, या फिर किसी तत्व की विशेष स्थिति को परिभाषित करने के लिए, आर यूज टू डिफाइन अ स्पेशल स्टेट ऑफ एन एलिमेंट। बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर? तो सीडो कोड का उपयोग करते हैं अगर हम कोई स्पेशल, है ना, स्टाइल डिफाइन करना चाहते हैं, मीन्स यूज टू डिफाइन अ स्पेशल स्टेट ऑफ एन एलिमेंट, मीन्स यहां पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, आर यूज टू डिफाइन अ स्पेशल स्टेट ऑफ एन एलिमेंट, है ना। जैसे कैसे? अगर हम चाहते हैं कि स्टाइल तब चेंज हो जब हम अपने माउस को वहां पर मूव कराएं एलिमेंट के ऊपर, या फिर जब हम विजिटेड या अनविजिटेड लिंक दोनों में डिफर आए, मीन्स किसी लिंक को हमने विजिट कर लिया तो विजिट करने पर उसका इफेक्ट कुछ और हो और अनविजिट करने पर उसका कलर चेंज हो जाए। स्टाइल एंड एलिमेंट व्हेन इट्स गेट फोकस, मीन्स किसी एलिमेंट पे हम स्टाइल तब देना चाहते हैं कि जब उस पर हम फोकस करें तो वहाँ पर स्टाइल चेंज हो जाए। वैलिड, इनवैलिड, रिक्वायर्ड, जो भी हम चाहते हैं वो काम यहाँ पर हम इसके माध्यम से कर सकते हैं। आइए आपको समझाते हैं कि कैसे आप सीडो कोड का उपयोग कर सकते हैं। दोस्तों सीडो कोड्स क्या होते हैं इसके बारे में मैंने आपको बताया कि किसी भी एलिमेंट के विशेष कंडीशंस को अगर डिफाइन करना है तो उसके लिए सीडो कोड्स का उपयोग करते हैं। जैसे कि अगर आप चाहते हैं किसी एलिमेंट पर जब हम माउस को मूव कराएं तो वहाँ पर एक अलग इफेक्ट आए, है ना, हमने लिंक को विजिट किया है तो अलग आए, नहीं विजिट किया है तो अलग आए, एक्टिव लिंक है तो अलग आए, वैलिड, इनवैलिड, है ना, ये सब कुछ अगर आपको करना है तो उसके लिए हम सीडो कोड्स का उपयोग करते हैं। जैसे यहाँ पर देखिए मैंने लिखा डॉक टाइप HTML हेड और स्टाइल टैग यहाँ पर यूज़ किया है। देन यहाँ पर ये जो हमने यूज़ किया है ये कमेंट को डिफाइन करने के लिए किया है ना। अगर आपको ये सिंबल स्टार्टिंग में फिर लास्ट में ये सिंबल और बीच में जो भी स्टेटमेंट है लिखा हुआ मिलता है तो ये मल्टी लाइन कमेंट को डिफाइन करता है ना। एग्जाम में पूछता भी है कि किस प्रकार के कमेंट को डिफाइन करता है, तो मल्टी लाइन कमेंट के लिए इसको उपयोग किया जाता है। यहाँ पर देखिए हमने एंकर टैग का यूज़ किया है A:लिंक, यहाँ पर कर्ली ब्रैकेट हमने डिक्लेरेशन दिया है कलर :रेड, है ना। हमें किस पे काम करना है? ए पर काम करना है। और यहाँ पर जो लिंक है अगर हमने इसको विजिट नहीं किया है तो उसका कलर क्या रहे? रेड रहे। फिर यहाँ पर देखिए दूसरा हमने डिफाइन किया है कि अगर हमने लिंक को विजिट कर लिया तो जो विजिटेड लिंक है उसका कलर क्या हो जाए? ग्रीन हो जाए, है ना। फिर नेक्स्ट है कि जब हम लिंक के ऊपर माउस ले जाएं तो वहां पर उसका कलर क्या हो जाए? हॉट पिंक। तो यहाँ पर लिखा है A:hover और यहाँ पर कर्ली ब्रैकेट में हमने प्रॉपर्टीज दिया है कलर :hot pink। फिर अगर हम लिंक को सेलेक्ट करते हैं तो वो कैसी हो जाए? ब्लू हो जाए। तो सेलेक्टेड लिंक के लिए हम क्या करें? यहाँ पर A:active कर्ली ब्रैकेट में डिक्लेरेशन में दिया कलर :blue और स्टाइल टैग को क्लोज करके हेड को हमने क्लोज कर दिया। तो ये पूरा कोड यहाँ पर हमने डिफाइन कर दिया। अब नॉर्मली हमें जो भी लिंक देना है ना, जैसे मान लीजिए यहाँ पर default.asp की जगह मान लीजिए हमको लिखना है www.abhayexcel.com, है ना। तो हमने यहाँ पर लिख दिया और टारगेट इक्वल टू यहाँ पर ब्लैंक इसलिए डिफाइन किया गया है कि अगर हम चाहते हैं कि लिंक पर क्लिक करने के बाद हमारी जो फाइल है, जो लिंक है, वो एक नए टैब में खुले तो टारगेट इक्वल टू ब्लैंक का उपयोग करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर चलिए इसको सेव कर देते हैं और देखते हैं हमारा आउटपुट क्या आता है। तो हमने फाइल को सेव कर दिया और यहाँ पर F5 करते हैं तो यहाँ पर देखिए हमने यहाँ पर main.css में इसको डिफाइन कर दिया है। तो यहाँ पर इसको कट करते हैं और abhay.html में इसको हम डिफाइन कर देते हैं क्योंकि हमें CSS वाले में नहीं, इसे HTML में डिफाइन करना है। और ब्राउजर में इसको रिफ्रेश करते हैं तो यहाँ पर देखिए हमने कलर दिया था कि अनविजिटेड लिंक का कलर क्या आ जाए? आपका रेड आए। तो यहाँ पर आप देखिए रेड है और जब उस पर हम कर्सर ले जा रहे हैं तो देखिए पिंक हो गया और जैसे से क्लिक करते हैं देखिए आपका ब्लू हो गया। तो इस प्रकार से यहाँ पर देखिए कई प्रकार की फॉर्मेटिंग लगी हुई है ना। और इसको अगर जैसे आपने यूज़ कर लिया और दोबारा इसको आप रिफ्रेश करते हैं, जब आपकी लिंक खुल जाएगी, विजिटेड है, तब वहाँ पर देखिए कि आपको ग्रीन कलर से इफेक्टिव आपको दिखेगी। तो ऐसे आप HTML में सीडो कोड्स का उपयोग कर सकते हैं। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नीचे दिए गए कोड में किस प्रकार का CSS उपयोग किया गया है? मीन्स आपको ये बताना है कि
जो यहाँ पर ये कोड लिखा है इसमें किस प्रकार का CSS उपयोग किया गया है। P स्टाइल इक्वल टू बॉर्डर कॉलन 2 पिक्सल सॉलिड रेड, इनलाइन CSS, इंटरनल CSS, एक्सटर्नल CSS या नन ऑफ दीज। तो यहां पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट, इनलाइन CSS, है ना। जब हम पर्टिकुलर लाइन बाय लाइन मीन्स एक ही लाइन में अगर हमें कोई चीज़ डिफाइन करना है, कोई स्टाइल डिफाइन करना है, तो उसके लिए इनलाइन CSS का उपयोग किया जाता है। जैसे यहाँ पर हमें इस पैराग्राफ की स्टाइल को चेंज करना है, फॉर्मेटिंग करना है, तो यहाँ पे हमने लिखा P स्टाइल इक्वल टू, मान लीजिए उस पैराग्राफ में हमें बॉर्डर देना है 2 कॉलन पिक्सल का और बॉर्डर कलर क्या हो जाए, रेड हो जाए। तो यहाँ पर इसके लिए हमने डिफाइन किया है। कैसे यूज़ करते हैं आइए हम देख लेते हैं। सिंपल सा है, छोटा सा, ये कैसे हम अपने HTML में इनलाइन CSS का उपयोग करते हैं। मान लीजिए हमें हेडिंग में स्टाइल देना है, तो हमने लिख दिया H1 स्टाइल इक्वल टू कलर कॉलन ब्लू। यहाँ पर हेडिंग में जो टेक्स्ट लिखेंगे उसका कलर क्या हो जाएगा, ब्लू, और टेक्स्ट का अलाइन क्या करना है, सेंटर। दूसरा हमने यहाँ पर दे दिया P स्टाइल इक्वल टू मीन्स पैराग्राफ का स्टाइल क्या करना है, कलर कॉलन रेड। अगर यहाँ पर देखिए हम नीचे कोई ऐसे नॉर्मली पैराग्राफ लिख लेते हैं तो आप देखिएगा क्या उसका इफेक्ट वहाँ पर पड़ता है, और इसको सेव कर देते हैं। यहाँ पर ब्राउजर में देखिए हम इसको ओपन करते हैं, F5 से रिफ्रेश कर देते हैं, तो हेडिंग में देखिए हमने जो ब्लू लगाया कलर है, सेंटर लाइन है, और यहाँ पर इसका कलर रेड है। लेकिन नीचे वाले में क्या फॉर्मेटिंग है, नहीं है। मीन्स इनलाइन CSS से क्या होगा, लाइन बाय लाइन, जिस लाइन में आप स्टाइल का उपयोग करोगे वहीं पर होगा, अन्यथा नहीं होगा। अगर यहाँ पर यूज़ करना है तो यहाँ पर भी ये काम आपको इतना यहाँ पर भी डिफाइन करना पड़ेगा, तभी उसका इफेक्ट वहाँ पर देखने को मिलेगा, जैसे यहाँ पर देखिए। ठीक है, समझ गए। तो ऐसे हम इनलाइन CSS का उपयोग करते हैं। अब नेक्स्ट, नीचे दिए गए CSS गुणों में से निम्नलिखित में से कौन सा टेक्स्ट को बोल्ड बनाने के लिए किया जाता है। फ्रॉम द बिलो मेंशन्ड CSS प्रॉपर्टीज विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड टू मेक द टेक्स्ट बोल्ड, टेक्स्ट अलाइन कॉलन बोल्ड, फॉन्ट स्टाइल कॉलन बोल्ड, फॉन्ट वेट कॉलन बोल्ड या टेक्स्ट डेकोरेशन बोल्ड। बताइए निम्न में से किसका उपयोग कर सकते हैं। तो उसके लिए यहां पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन C, फॉन्ट वेट बोल्ड। ठीक है, इसका उपयोग वहां पर करते हैं अगर CSS में हम टेक्स्ट को बोल्ड करना चाहते हैं। ठीक है, नॉर्मली तो HTML में अगर आपको किसी टेक्स्ट को बोल्ड करना है तो आप बोल्ड टैग का उपयोग करते हैं, जो क्या होता है, आप एंगुलर ब्रैकेट में भी लिखते हैं और इसके अंदर में जो भी टेक्स्ट आपको लिखना है लिख के आप ऐसे क्लोज कर देते हो, टेक्स्ट आपका बोल्ड हो जाता है। आइए विद प्रैक्टिकल देखते हैं ये कैसे इसका यूज़ करते हैं। यहाँ पर कई सारी कंडीशंस मैं आपको बता देता हूँ जो और भी यूज़ की जाती हैं और आपके एग्जाम के लिए भी इंपॉर्टेंट है और आपके नॉलेज के लिए भी इंपॉर्टेंट है। आइए यहाँ पर देखते हैं कि CSS में टेक्स्ट को बोल्ड करने के लिए कैसे यहाँ पर प्रॉपर्टीज़ का उपयोग करते हैं, मीन्स फॉन्ट वेट प्रॉपर्टी का उपयोग कैसे करते हैं, यहाँ पर आपको समझाते हैं। तो यहाँ पर देखिए आपको लिखना है सबसे पहले डॉक टाइप HTML, देन यहाँ पर HTML और हेड सेक्शन में हम डिफाइन करेंगे अपनी स्टाइल को। तो यहाँ पर हमने लगाया स्टाइल और यहाँ पर p.normal, है ना, हमने इसका उपयोग किया है। यहाँ पर p.normal लिखा है, मीन्स यहाँ पर क्लास सेलेक्टर्स का उपयोग कर रहे हैं, है ना, मीन्स पैराग्राफ पर हमको उपयोग करना है, यहाँ पर क्लास सेलेक्टर है आपका। तो p.normal फॉन्ट डैश वेट कॉलन नॉर्मल किया है। यहाँ पे जो नॉर्मल है वो हम एक क्लास डिफाइन किए हुए हैं, वो यहाँ पर नीचे आपको यहाँ पर देखिए दिखाई देगी। अगर आपने CSS में पढ़ा हुआ है कि कैसे हम क्लास सेलेक्टर का उपयोग करते हैं। नेक्स्ट है आपका यहाँ पर देखिए नॉर्मल में हमने डिक्लेरेशन दिया हुआ है कर्ली ब्रैकेट में, फॉन्ट वेट कॉलन नॉर्मल। दूसरा पैराग्राफ है यहाँ पर जिसको हम लाइट क्लास से डिफाइन कर रहे हैं, तो यहाँ पर लाइट कर्ली ब्रैकेट फॉन्ट वेट यहाँ पर लाइटर। ऐसे ही थिक के लिए यहाँ पर फॉन्ट वेट बोल्ड कर दिया और फिर थिकर के लिए फॉन्ट वेट यहाँ पर 900 हमने कर दिया, बाय डिफ़ॉल्ट जो पिक्सल में लेकर चलता है। देन यहाँ पर स्टाइल टैग को हमने क्लोज कर दिया, हेड टैग क्लोज कर दिया, बॉडी क्लोज किया और हेडिंग 1 में हमने दे दिया द फॉन्ट वेट प्रॉपर्टी। पैराग्राफ क्लास इक्वल टू नॉर्मल, दिस इज द पैराग्राफ। दूसरा पैराग्राफ क्लास हमने डिफाइन किया था लाइट के नेम से, तीसरा पैराग्राफ हमने डिफाइन किया था थिक से और चौथा हमने डिफाइन किया था थिकर से। और यहाँ पर पैराग्राफ के अंदर कंटेंट और पैराग्राफ टैग को क्लोज कर दिया, देन बॉडी टैग को क्लोज कर देंगे और HTML टैग को यहाँ पर हम क्लोज कर देंगे और इसको हम शेप करते हैं।
तो शेप करके देखिए हमारा आउटपुट हमको कैसा दिखाई देता है। तो यहाँ पर देखिए ये हमारी हेडिंग है, ये नॉर्मल टेक्स्ट है, उसकी अपेक्षा देखिए थोड़ा सा अधिक बोल्ड होगा, ये अधिक बोल्ड होगा और ये उससे ज़्यादा यहाँ पर बोल्ड होगा। तो इस प्रकार से आप फॉन्ट वेट प्रॉपर्टी का उपयोग अपने CSS में कर सकते हो। आइए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। किसी एलिमेंट का फॉन्ट कैसे बदला जा सकता है? मीन्स अगर आप किसी एलिमेंट का फॉन्ट चेंज करना चाहते हैं तो किसका उपयोग करेंगे, किस प्रॉपर्टी का उपयोग फॉन्ट फेस सेट करने के लिए किया जाता है? फॉन्ट फैमिली, फॉन्ट फेस, फॉन्ट वेरिएंट या फॉन्ट स्टाइल? बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर। तो फॉन्ट फेस सेट करने के लिए हम फॉन्ट फैमिली प्रॉपर्टी का उपयोग करते हैं। किसका? फॉन्ट फैमिली प्रॉपर्टी का उपयोग किया जाता है। कैसे करते हैं वो भी विद प्रैक्टिकल आपको समझाते हैं। तो CSS में अगर आप फॉन्ट फैमिली को डिफाइन करना चाहते हो तो यहाँ पर इस प्रकार से आप आसानी से कर सकते हो। हमने यहाँ पर डिफाइन किया डॉक टाइप HTML, देन HTML हेड स्टाइल, और यहाँ पर देखिए हम इसको ABC क्लास से डिफाइन कर दे रहे हैं, है ना। मीन्स पैराग्राफ हमारा जो है ये पैराग्राफ है और यहाँ पर .a लिखा गया है, मीन्स ये क्लॉज सेलेक्टर को यहाँ पर डिफाइन कर रहा है। तो P.A और यहाँ पर डिक्लेरेशन हम दे रहे हैं कि हमारा फॉन्ट फैमिली टाइम्स न्यू रोमन हो और यहाँ पर ये हमने लिखा हुआ है। दूसरा फिर यहाँ पर हमने दिया है पैराग्राफ .b फॉन्ट फैमिली एरियल दे दिया हमने, यहाँ पर स्टाइल टैग को क्लोज कर दिया, हेड टैग को क्लोज कर दिया। देन नॉर्मली यहाँ पर पैराग्राफ क्लास A इक्वल टू दिस इज पैराग्राफ, है ना। और नेक्स्ट यहाँ पर पैराग्राफ क्लास B दिस इज अ पैराग्राफ सो इन द एरियल फॉन्ट, और इसको हम शेप कर देते हैं और इसका आउटपुट यहाँ पर हम देखते हैं F5 करके। तो यहाँ पर देखिए ये टाइम्स न्यू रोमन में लिखा हुआ है और ये एरियल फॉन्ट में लिखा हुआ है। तो इस प्रकार से आप फॉन्ट फैमिली का उपयोग अपने HTML CSS में कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन से CSS चयनकर्ता एलिमेंट्स के समूह को निर्दिष्ट करने के लिए उपयोग किए जाते हैं? Which of the following CSS selectors are used to specify a group of elements? Tag, ID, क्लास, बोथ क्लास एंड टैग। बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर। तो इसके लिए हम क्लास सेलेक्टर्स का उपयोग करते हैं। ऑप्शन सी इज राइट, ठीक है, ऑप्शन सी इज राइट। अब नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग CSS प्रॉपर्टी इज यूज टू सेट द बैकग्राउंड इमेज ऑफ एन एलिमेंट? निम्नलिखित में से किस CSS प्रॉपर्टी का उपयोग एलिमेंट की बैकग्राउंड इमेज को सेट करने के लिए किया जाता है? बैकग्राउंड डैश अटैचमेंट, बैकग्राउंड डैश इमेज, बैकग्राउंड डैश कलर या नन ऑफ दी अबव? बताइए किस CSS प्रॉपर्टी का उपयोग एलिमेंट की बैकग्राउंड इमेज सेट करने के लिए करते हैं? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, बैकग्राउंड डैश इमेज का उपयोग इस कार्य के लिए किया जाता है। अगर यहाँ पर बोलता है कि भाई कलर चेंज करना है तो कलर चेंज करने के लिए उपयोग करते किसका? बैकग्राउंड डैश कलर का। लेकिन इमेज की यहाँ पर बात की गई है तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, बैकग्राउंड डैश इमेज। अब चलिए देख लेते हैं कि कैसे हम अपने CSS में बैकग्राउंड में इमेज को सेट कर सकते हैं। यहाँ से इसको कॉपी कर लेते हैं, नोटपैड ओपन कर लेते हैं, थोड़ा सा जूम कर लेते हैं। अगर आप अपने वेब पेज में CSS की मदद से बैकग्राउंड में इमेज लगाना चाहते हो तो यहाँ पर देखिए उसके लिए आपको क्या करना है। सबसे पहले आपको डॉक टाइप HTML डिफाइन करना है, देन हेड टैग का यूज़ करना है, स्टाइल टैग लगाना है, देन यहाँ पर आपको लिखना है बॉडी। बॉडी क्या है? आपका सेलेक्टर्स है, और यहाँ पर ये डिक्लेरेशन आपको यूज़ करना है कर्ली ब्रैकेट में। आपको लिखना है बैकग्राउंड इमेज, बैकग्राउंड डैश इमेज, देन कॉलन आपको लगाना है और फिर यहाँ पर आपको लिखना है URL आपको लिखना है, और फिर यहाँ पर आपको अपनी जो भी इमेज है उसका नेम यहाँ पर दे देना है। आपको ये ध्यान में रखना है कि जो HTML की फाइल है और जो इमेज है दोनों एक ही लोकेशन पर होनी चाहिए। अगर दोनों एक ही लोकेशन पर नहीं है तब यहाँ पर आपको उसकी लोकेशन भी देना पड़ेगा। मैं जिस भी फोल्डर में है वहाँ पर उसकी लोकेशन भी आपको देना पड़ेगा। फिर यहाँ पर कर्ली ब्रैकेट क्लोज कर दिया, स्टाइल टैग बंद किया हमने, हेड टैग को बंद किया, बॉडी यहाँ से स्टार्ट किया और बॉडी में यहाँ पर हमने लिख दिया द बैकग्राउंड इमेज प्रॉपर्टी। यहाँ पर कुछ भी आप हेडिंग में लिख दो, उससे कोई फ़र्क यहाँ पर नहीं पड़ना है। अब इसको यहाँ पर सेव कर लेते हैं। सेव करने के बाद यहाँ पर देखिए हमारी अभय के नाम से फाइल जनरेट थी, यहाँ पर इसको हम ओके कर लेते हैं। यहाँ पर देखिए आपके जो भी यहाँ पर
इमेज हमने लगाई थी वो इमेज यहाँ पर शो हो रही है। लेकिन यहाँ पर देखो इमेज कई बार वो रिपीट हो रही है ना, इमेज यहाँ पर कई बार आपकी ये रिपीट हो रही है क्योंकि हमने लोगो है देखिए पूरे पेज में कई बार आ रहा है। तो आप रिपीट को बंद करना चाहते हो, ये चाहते हो कि रिपीट ना हो, सिर्फ एक ही बार यूज़ हो, तो वहाँ पर रिपीट प्रॉपर्टी का उपयोग हम बैकग्राउंड इमेज में करते हैं। कैसे करते हैं वो भी आगे मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। तो इस प्रकार से अगर आपको रिपीट बंद करना है तो यहीं पर बैकग्राउंड डैश रिपीट नो रिपीट आपको लिखना होगा, ठीक है, ध्यान रखिएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, HTML स्टाइल को डिफाइन करने के लिए उपयोग की जाने वाली HTML विशेषता कौन सी है? द HTML एट्रीब्यूट्स यूज टू डिफाइन द इनलाइन स्टाइल इज स्टाइल, स्टाइल्स, क्लास या नन ऑफ दी अबव। तो देखिए इसके लिए हम उपयोग करते हैं स्टाइल का, है ना। कोई भी चीज़ हमें डिफाइन करना है, कोई प्रॉपर्टी यूज़ करना है तो स्टाइल टैग के अंतर्गत या स्टाइल एलिमेंट्स के अंतर्गत में हम यूज़ करते हैं। कैसे करते हैं तो यहाँ पर आप देखिए विद प्रैक्टिकल एक दिखा देते हैं सिंपली सा, कि जैसे अगर आप चाहते हो अपने HTML के अंतर्गत अगर हेडिंग की स्टाइल को चेंज करना तो H1 के साथ में स्टाइल का उपयोग कर लेते हैं, पैराग्राफ के साथ में यूज़ करना है तो यहाँ पर कर लेते हैं, या फिर अभी हमने जैसे बैकग्राउंड में इमेज लगाना था तब भी यहाँ पर देखिए स्टाइल के अंडर में हमने यहाँ पर यूज़ कर लिया है। तो इस प्रकार से आप अलग अलग जैसे भी आप चाहते हो वहाँ पर स्टाइल का उपयोग कर सकते हैं, ठीक है। तो राइट आंसर इसका स्टाइल। अब नेक्स्ट, सभी पैराग्राफ एलिमेंट्स का बैकग्राउंड कलर बनाने के लिए निम्न में से सही सेंटेक्स है ना। मीन्स अगर सभी पैराग्राफ एलिमेंट का बैकग्राउंड कलर आपको येलो करना है तो कौन सा सेंटेक्स यहाँ पर सही होगा? विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट सेंटेक्स टू मेक द बैकग्राउंड कलर ऑफ ऑल पैराग्राफ एलिमेंट्स टू येलो? P कर्ली ब्रैकेट बैकग्राउंड डैश कलर कॉलन येलो सेमी कॉलन, कर्ली ब्रैकेट क्लोज, या फिर पैराग्राफ कर्ली ब्रैकेट बैकग्राउंड डैश कलर कॉलन हैज़ येलो करके, या फिर ऑल बैकग्राउंड कलर येलो करेंगे, या फिर ऑल पैराग्राफ बैकग्राउंड कलर येलो करेंगे। बताइए किसका यूज़ करेंगे? तो पैराग्राफ का बैकग्राउंड कलर चेंज करना है तो कैसे चेंज करेंगे? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट, पैराग्राफ एंगुलर ब्रैकेट बैकग्राउंड डैश कलर कॉलन येलो, फिर सेमी कॉलन और कर्ली ब्रैकेट का उपयोग करेंगे। आइए विद प्रैक्टिकल आपको दिखाता हूँ। यहाँ पर कई सारी चीज़ यूज़ कर लेते हैं और कैसे बैकग्राउंड कलर चेंज करते हैं ये आपको दिखाते हैं। तो अगर आप चाहते हैं पर्टिकुलर अलग अलग एलिमेंट का कलर चेंज करना तो वो भी यहाँ पर कर सकते हैं। कैसे देखिए, डॉक टाइप HTML हमने यहाँ पर डिफाइन किया, हेड सेक्शन यूज़ किया, स्टाइल टैग यहाँ पर यूज़ किया, और इसमें यहाँ पर देखिए हमने दे दिया हेडिंग 1 H1 सेलेक्टर्स का उपयोग यहाँ पर किया हमने, और कर्ली ब्रैकेट में हमने डिक्लेरेशन दे दिया बैकग्राउंड डैश कलर कॉलन ग्रीन, मीन्स अपने हेडिंग 1 का कलर हम ग्रीन यहाँ पर रखेंगे। फिर हमने यहाँ पर div एलिमेंट का उपयोग किया गया है। div एलिमेंट आप लोग जानते हैं कि ये पूरा जैसे पैराग्राफ एलिमेंट है वैसे ही आपका div भी है ना। तो div कर्ली ब्रैकेट बैकग्राउंड डैश कलर कॉलन लाइट ब्लू, मीन्स div टैग के अंतर्गत में जो div सेलेक्टर्स के अंडर में मैटर होगा उसका बैकग्राउंड कलर क्या हो जाएगा? लाइट ब्लू। देन ऐसे ही पैराग्राफ सेलेक्टर्स के अंडर में हमने बैकग्राउंड कलर दे दिया येलो, स्टाइल टैग क्लोज किया, हेड सेक्शन को क्लोज किया, बॉडी, फिर यहाँ पर देखिए हमने लिखा है हेडिंग 1 और इसके अंदर हमने कंटेंट लिख दिया, ठीक है। फिर div हमने ऐसे लिख दिया और फिर यहाँ पर पैराग्राफ लिख दिया, बॉडी को बंद किया, HTML को बंद किया। इसको सेव कर देते हैं हम पूरे को, और फिर यहाँ पर देखिए ब्राउज़र ओपन करके F5 करते हैं तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर CSS बैकग्राउंड कलर एग्जाम्पल दिया गया है। जो हमने हेडिंग 1 पे ग्रीन लगाया था वो यहाँ पर देखिए आप देख सकते हैं। हमने जो पैराग्राफ पर यहाँ पर ब्लू दिया वो आपको देखो दिख रहा है। हमने देखिए div टैग जो है वो कहाँ पर लगाया था? div टैग यहाँ पर हमने देखिए ओपन किया, लेकिन क्लोज कहाँ किया? लास्ट में किया। और div का कलर हमने क्या दिया है? लाइट ब्लू, मीन्स यहाँ से लेकर यहाँ तक पूरे में क्या हुआ है? लाइट ब्लू। और बीच में अलग से पैराग्राफ डिफाइन किया गया है, किस कलर से? येलो से। तो वो भी आपको यहाँ पर रिफ्लेक्शन दिख रहा है। तो ऐसे आप अपने वेब ब्राउजर्स में इसका रिफ्लेक्ट देख सकते हो और यूज़ कर सकते हो अपने HTML पेजेस में। अब नेक्स्ट, A CSS style rule is made up of 3 parts which are selectors, property and ... एक CSS स्टाइल रूल 3 भागों से बना होता है जो चयनकर्ता, गुण और कौन है? वैल्यू, फंक्शन, टैग या नन ऑफ दीज। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा वैल्यू, है ना। मैंने आपको बताया था क्या होता है वैल्यू। सेलेक्टर्स होते हैं, फिर डिक्लेरेशन में प्रॉपर्टी और वैल्यू 2 चीज़ें होती हैं। अब नेक्स्ट,
CSS का उपयोग करके वाइट रंग है ना, सफ़ेद रंग निर्दिष्ट करने के लिए निम्नलिखित में से कौन से तरीके मान्य हैं? पहला ऑप्शन, सेकेंड ऑप्शन, थर्ड ऑप्शन, कौन होगा? ओनली वन, ओनली थर्ड, बोथ फर्स्ट एंड थर्ड, या बोथ फर्स्ट एंड सेकेंड? तो देखिए, RGB में आप दे सकते हो। RGB क्या होता है? RGB में ये रेड, फिर दूसरा आपका ग्रीन कलर और तीसरा ब्लू कलर को डिफाइन करता है, और जहाँ पर वैल्यू जो है वो 0 से लेकर 255 के बीच में होती हैं ना, किससे? 0 से 255 के बीच में होती हैं। तो ये आपका सही है, कोई दिक्कत नहीं है। ये भी आपका सही है ना, लेकिन ये कोई यहाँ पर क्लासिफिकेशन नहीं है, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, बोथ A एंड B, मीन्स फर्स्ट एंड सेकेंड। ये दोनों आपके लिए बिल्कुल सही हैं, क्योंकि इन दोनों का उपयोग हम कर सकते हैं। और यहाँ पर देखिए, वाइट रंग की बात की थी, तो दोनों से वाइट रंग आपके आ सकते हैं। अगर आप चाहते हैं पूरा ब्लैक करना, क्या चाहते हैं? ब्लैक करना, तो ब्लैक करने के लिए आपको करना पड़ेगा RGB, देन ब्रैकेट में 0,0,0 ब्रैकेट क्लोज कर देंगे, तो आपका क्या आ जाएगा? यहाँ पर 0 पूरा हो गया तो ब्लैक आ जाएगा। ठीक है, ऐसे ही वाइट अगर आपको करना है तो 255,255,255 आप कर देंगे। नेक्स्ट, इन CSS selectors or ... used to select the element you want to style। CSS में सेलेक्टर्स का उपयोग ... उन एलिमेंट्स को चुनने के लिए किया जाता है जिन्हें आप स्टाइल करना चाहते हैं। तो यहां पर इसका राइट आंसर हो जाएगा पैटर्न्स। ठीक है, CSS में सेलेक्टर्स का उपयोग पैटर्न्स उन एलिमेंट्स को चुनने के लिए किया जाता है जिन्हें आप स्टाइल करना चाहते हैं। ठीक है, तो सेलेक्टर्स एक प्रकार के पैटर्न ही है जिस पर भी आपको यूज़ करना है, जैसे हेडिंग है, पैराग्राफ है, DIV है, स्पैन है, जहां पर भी आपको यूज़ करना है आप कर सकते हो। देन नेक्स्ट, गुलाबी रंग है ना, मीन्स पिंक रंग का। विच CSS एट्रीब्यूट्स शुड वन यूज टू क्रिएट अ पिंक डॉटेड बॉर्डर अराउंड एन इमेज? मीन्स कोई इमेज है और इमेज के चारों तरफ हमको डॉटेड में पिंक कलर का बॉर्डर लाना है, तो उसके लिए किसका उपयोग करेंगे? बॉर्डर लाइन, बॉर्डर स्टाइल, बॉर्डर कलर, या फिर बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर? फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, या फिर सेकेंड और थर्ड दोनों? तो इसके लिए उपयोग करेंगे बॉर्डर स्टाइल और बॉर्डर कलर दोनों का, क्योंकि हमें बॉर्डर का कलर भी डिफाइन करना है और बॉर्डर की स्टाइल भी डिफाइन करना है कि किस कलर का बॉर्डर हमको लेना है। ठीक है, तो यहाँ पर विद प्रैक्टिकल आपको समझाते हैं, बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर हम डिफाइन करेंगे। तो यहाँ पर मैं आपको बताता हूँ कि कैसे आप अपने HTML में बॉर्डर्स का उपयोग कर सकते हो। कई प्रकार के बॉर्डर्स होते हैं, जैसे डॉटेड बॉर्डर, डैश्ड, सॉलिड, डबल, ग्रूव, रिज, इनसेट, आउटसेट, नन, हिडन, है ना। ये सभी आपके बॉर्डर्स के ही प्रकार हैं। तो कैसे आप अपने HTML में CSS में बॉर्डर्स का उपयोग कर सकते हो, यहाँ पर एक्सप्लेन करके मैं आपको समझाता हूँ। तो यहाँ पर हमने CSS में क्लास सेलेक्टर्स का उपयोग किया है ताकि अलग अलग चीज़ों को यहाँ पर हम डिफाइन कर सकें एक बार में। जैसे यहाँ पर हमने पैराग्राफ में डॉटेड क्लास यहाँ पर डिफाइन की है। अगर हम चाहते हैं कि किसी पैराग्राफ में डॉटेड बॉर्डर आए, मीन्स डॉट 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 करके बॉर्डर आए, इसका एक बार देख लेते हैं आउटपुट कैसा होता है, फिर आपको एक्सप्लेन करके समझाते हैं। यहाँ पर F5 कर देते हैं। देखिए पहला जो है ये डॉटेड बॉर्डर है, ये डैश्ड बॉर्डर आपको दिखाई दे रहा है, फिर सॉलिड बॉर्डर, डबल बॉर्डर, ग्रुप बॉर्डर जो अंदर की तरफ है, रिज है ना बाहर की साइड में, इनसेट बॉर्डर देखो अंदर की तरफ यहाँ पर रिफ्लेक्शन है, आउटसेट में बाहर की तरफ है, नो बॉर्डर में कोई बॉर्डर नहीं है, हिडन बॉर्डर में बॉर्डर आपका हाइड है, और मिक्स्ड बॉर्डर अगर आपने लगाया तो यहाँ पर देखिए डॉट भी है, डबल भी है, और यहाँ पर आपका इनसेट बॉर्डर भी दिया गया है। तो इस प्रकार से आप बॉर्डर अपने CSS में, अपने वेब पेज में यूज़ कर सकते हो। कैसे इनका यूज़ करना है, क्या लिखना है, तो यहाँ पर देखिए समझाते हैं। तो यहाँ पर हमने लिखा है p.डॉटेड, क्योंकि यहाँ पर डॉटेड हमने एक क्लास बनाई हुई है। कर्ली ब्रैकेट में डिक्लेरेशन दिया है बॉर्डर स्टाइल कॉलन डॉटेड, है ना। तो इस प्रकार से आप बॉर्डर के लिए यहाँ पर दे सकते हैं, है ना, डिफाइन कर सकते हैं अपना डिक्लेरेशन। दूसरा हमने डैश्ड के लिए दिया है, तो p डैश्ड हमने लिख दिया, है ना। यहाँ पर जो भी चीज़ आप लिखना चाहो लिख सकते हो, यहाँ से कोई दिक्कत नहीं है, बशर्ते जो आप यहाँ पर क्लास डिफाइन करोगे वही नेम यहाँ पर भी आपको देना पड़ेगा। अगर यहाँ पर क्लास इक्वल टू अभय लिख देंगे तो यहाँ पर भी आपको अभय ही लिखना होगा, इसको ध्यान में रखिएगा।
तो यहाँ पे हमने दूसरा दे दिया बॉर्डर डैश स्टाइल कॉलन डैश्ड, ऐसे ही बॉर्डर डैश स्टाइल कॉलन सॉलिड, अगर हमें सॉलिड बॉर्डर चाहिए तो, अगर हमें डबल बॉर्डर चाहिए तो बॉर्डर डैश स्टाइल कॉलन डबल, ग्रुप में चाहिए तो बॉर्डर डैश स्टाइल कॉलन ग्रुप, रिज में करना है तो RIDGE, इनसेट अंदर की तरफ अगर आपको थोड़ा सा रिफ्लेक्ट देना है तो इनसेट, और बाहर की साइड करना है तो आउटसेट, बॉर्डर नहीं चाहिए तो बॉर्डर डैश स्टाइल कॉलन नन कर देंगे, बॉर्डर को हाइड करना है तो बॉर्डर डैश स्टाइल कॉलन हिडन कर देंगे, और मिक्स बॉर्डर चाहिए तो उसके लिए यहाँ पर देखिए कैसे लिखा गया है, बॉर्डर डैश स्टाइल कॉलन डॉटेड, कोई कामा नहीं लगा है, हमने यहाँ पर डॉटेड डैश्ड और सॉलिड डबल, ये 3 चीज़ें यूज की हैं। ऐसे ही और भी जो आपको यूज़ करना है, ग्रुप करना है तो ग्रुप भी आप कर सकते हो, है ना, जो भी आपको करना है कर देंगे यहाँ पे। देन यहाँ पर देखिए स्टाइल टैग को हमने पूरा क्लोज कर दिया, हेड टैग को हमने क्लोज कर दिया, देन बॉडी यहाँ पर लगाई, और यहाँ पर देखिए हेडिंग 2 हमने डिफाइन कर दिया। देन यहाँ पर एक पैराग्राफ डिफाइन किया ताकि आप समझ सकें कि दिस प्रॉपर्टी स्पेसिफिक व्हाट काइंड ऑफ बॉर्डर टू डिस्प्ले। जैसा पहला क्लॉज था हमारा डॉटेड का, तो यहाँ पर हमने लिखा P एंगुलर ब्रैकेट में पैराग्राफ क्लास इक्वल टू डॉटेड, फिर दूसरा पैराग्राफ क्लास इक्वल टू डैश्ड, और यहाँ पर जो भी कंटेंट आपको लिखना है वो आप इसके अंडर में डिफाइन कर सकते हो। तो यहाँ पर सभी के हमने क्लास डिफाइन कर दी, बॉडी को बंद किया, स्टूडेंट को बंद करके शेप कर देंगे, तो यहाँ पर आपको जैसे मैंने दिखाया था वैसे आप यहाँ पर उसका रिफ्लेक्शन देख सकते हो। ठीक है, तो ऐसे आप अपने HTML में बॉर्डर्स का उपयोग कर सकते हो CSS प्रॉपर्टीज़ का उपयोग करके। अब नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सी प्रॉपर्टी निर्दिष्ट या डिफ़ॉल्ट फॉन्ट परिवार की भिन्नता सेट करती है, बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टी सेट्स अ वेरिएशंस ऑफ स्पेसिफाइड और डिफ़ॉल्ट फॉन्ट फैमिली, हाइट, फॉन्ट वेरिएंट, फॉन्ट वेट या फिर डिफ़ॉल्ट। तो यहां पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, फॉन्ट वेरिएंट। ठीक है, फॉन्ट वेरिएंट का उपयोग करते हैं, ये डिफ़ॉल्ट फॉन्ट फैमिली की भिन्नता सेट करती है। यहाँ पर जो फॉन्ट वेरिएंट प्रॉपर्टी है वो क्या करती है, अगर हम अपने टेक्स्ट को स्मॉल कैप्स फॉन्ट में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो उसके लिए इसका उपयोग करते हैं। कैसे यूज़ करेंगे यहाँ पर ये हम देख लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए हमने क्लास फिर से डिफाइन की है p.normal, और यहाँ पर डिक्लेरेशन दिया है फॉन्ट वेरिएंट इक्वल टू नॉर्मल। पहला हमने नॉर्मल ले लिया, दूसरा हमने ले लिया p.small, फॉल्ट वेरिएंट कॉलन स्मॉल कैप्स कर दिया। स्मॉल कैप्स में क्या होगा, नॉर्मल में क्या था कि टेक्स्ट आपका नॉर्मली लिखा रहेगा, और स्मॉल कैप्स में आपका क्या होगा कि जो वर्ड्स वहाँ पर स्मॉल लेटर में थे यहाँ पर कैपिटल लेटर में हो जाएंगे और वहाँ पर थोड़ा सा छोटे से दिखाई देंगे, है ना। फिर यहाँ पर देखिए हमने p क्लास इक्वल टू नॉर्मल को डिफाइन किया और p क्लास इक्वल टू स्मॉल को डिफाइन कर दिया, और यहाँ पर हमने नेम यहाँ पर ये लिखा हुआ है, जो भी आपको चेंज करना अपने अकॉर्डिंग चेंजिंग कर सकते हो। शेप कर देते हैं और यहाँ पर आउटपुट देखते हैं, 5 करते हैं। तो यहाँ पर देखिए जो भी स्मॉल लेटर में था यहाँ पर देखो कैपिटल लेटर में हो गया, और छोटे में ही देखो वो कैपिटल लेटर में लिखा है, तो यही क्या है, स्मॉल कैप्स, है ना, छोटे में कैपिटल लेटर स्मॉल कैप्स। तो ऐसे ही फॉन्ट वेरिएंट प्रॉपर्टी का उपयोग आप कर सकते हो। अब नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन से एडजेसेंट सेल्स की बॉर्डर की बीच की दूरी निर्दिष्ट करता है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्पेसिफाइज द डिस्टेंस बिटवीन द बॉर्डर्स ऑफ एडजेसेंट सेल्स। मीन्स वहाँ पर जो सेल्स हैं, सेल्स के बीच में बॉर्डर को कैसे डिफाइन करोगे, बॉर्डर की दूरियाँ कैसे आप डिफाइन कर सकते हो। बॉर्डर डैश स्पेसिंग डैश सेल्स, बॉर्डर डैश विद डैश स्पेसिंग, बॉर्डर स्पेसिंग या फिर सेल स्पेसिंग। तो इसके लिए हम यूज़ करेंगे बॉर्डर स्पेसिंग का, है ना। बॉर्डर स्पेसिंग की मदद से आप बॉर्डर की स्पेसिंग दे सकते हो। आइए हम 2 अलग अलग प्रकार की टेबल लेकर देखते हैं कि कैसे वहाँ पर बॉर्डर की स्पेसिंग को हम डिफाइन कर सकते हैं, है ना। तो CSS का उपयोग करके आप अपने HTML पेज में 2 अलग अलग प्रकार की बॉर्डर या जितने प्रकार की बॉर्डर्स आप चाहते हो, जितने प्रकार के टेबल्स आप चाहते हो यहाँ पर डिफाइन कर सकते हो। यहाँ पर समझिएगा डॉक टाइप HTML हेड स्टाइल, यहाँ पर हमने यूज़ कर लिया है इंटरनल CSS का। हमने यहाँ पर लिखा है टेबल TD TH, क्योंकि हमें अपने टेबल डेटा और टेबल हेडिंग पर बॉर्डर लगाना है 1 पिक्सल का सॉलिड ब्लैक का। तो इसीलिए हमने लिख दिया टेबल TD TH कर्ली ब्रैकेट बॉर्डर कॉलन 1 पिक्सल सॉलिड ब्लैक। इससे क्या होगा कि हमारे पूरी टेबल पर, पूरे TD पर, पूरे TH पर 1 पिक्सल सॉलिड ब्लैक का बॉर्डर हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए
यहाँ पर हम डिफाइन कर रहे हैं आईडी सेलेक्टर्स के माध्यम से, जो हैश के माध्यम से यहाँ पर डिफाइन की जाती है। तो हमने पहली टेबल के लिए हमने दे दिया हैश टेबल 1, और इस टेबल के लिए हमने एक अलग से बॉर्डर डिफाइन किया है, टेबल 1 बॉर्डर डैश कोलैप्स। यहाँ पर सेपरेट करना है हमें बॉर्डर को, और बॉर्डर की स्पेसिंग हमने दी है 15 पिक्सल, है ना। दो प्रॉपर्टीज़ यहाँ पर यूज़ की हैं, बॉर्डर कोलैप्स और यहाँ पर बॉर्डर स्पेसिंग का। देन ये डिक्लेरेशन हमने क्लोज कर दिया। दूसरा हमने यहाँ पर दे दिया टेबल 2 बॉर्डर कोलैप्स देन सेपरेट, और बॉर्डर स्पेसिंग 50 पिक्सल और यहाँ पर 15 पिक्सल। ये दो चीज़ें हमने यहाँ पर दी हैं ना, एक आपके हॉरिजेंटल को लेगा और एक आपके वर्टिकल को लेगा। देन यहाँ पर स्टाइल टैग हमने क्लोज कर दिया, फिर यहाँ पर हेड टैग क्लोज किया, फिर बॉडी, और फिर यहाँ पर देखिए हमने H2 बॉर्डर स्पेसिंग दे दिया हम ना। मीन्स हेडिंग में भी हमें बॉर्डर स्पेसिंग डिफाइन करना था, तो हमने यहाँ पर डिफाइन कर दिया। और फिर यहाँ पर हमने एक पैराग्राफ लिख दिया, और फिर यहाँ पर देखो टेबल आईडी के द्वारा यहाँ पर डिफाइन किया, क्योंकि हमने आईडी सेलेक्टर का उपयोग किया है। तो यहाँ पर लिखा गया हमारे द्वारा टेबल आईडी इक्वल टू टेबल 1, है ना। जो नेम यहाँ पर दिए होंगे, जैसे भी आपने हैश के साथ रिप्रेजेंट किया होगा, उसी प्रकार से आपको यहाँ पर आईडी भी डिफाइन करनी पड़ेगी। देन यहाँ पर हमने लगाया टीआर, क्योंकि अगर हमें टेबल रो बनानी है तो टीआर का उपयोग करना होगा, टीआर। देन यहाँ पर टीएच में फर्स्ट नेम लास्ट नेम, फिर टीआर क्लोज कर दिया। पहली रो यहाँ से कंप्लीट हो गई। फिर सेकेंड रो हमने बनाई और उसके अंदर डेटा के लिए टीडी डिफाइन किया। फिर यहाँ पर तीसरी रो, और फिर यहाँ पर हमने नेम डिफाइन कर दिया और टेबल टैग को क्लोज कर दिया। एक टेबल हमारी यहाँ से कंप्लीट हो गई। फिर यहाँ पर दूसरी टेबल के लिए हमने हेडिंग 2 दिया और बॉर्डर स्पेसिंग यहाँ पर 15 पिक्सल 50 पिक्सल दे दिया, जो आपका हॉरिजेंटल वर्टिकल दोनों को यहाँ पर स्पेसिंग देता है। देन यहाँ पर टेबल आईडी इक्वल टू टेबल 2 कर दिया, मीन्स दूसरी टेबल में जो हमने वहाँ पर कंडीशन दी है वो यहाँ पर एप्लीकेबल हो जाएगी। देन टीआर टैग फिर से सेम प्रोसीजर यहाँ पर भी एप्लीकेबल किया, टेबल टैग को बंद किया, बॉडी को बंद किया, एचटीएमएल को क्लोज किया, और यहाँ पर इसको सेव कर देते हैं और यहाँ पर F5 करके देखते हैं। तो यहाँ पर जब हमने बॉर्डर कोलैप्स सेपरेट का उपयोग किया था, तो यहाँ पर देखो ये सेपरेट स्पेसिंग सभी में है। यहाँ पर सेम स्पेसिंग आपको सब में देखने को मिल रही है, लेकिन जब यहाँ पर देखो बॉर्डर स्पेसिंग 15 पिक्सल और 50 पिक्सल हमने दिया है, तो यहाँ पर दो वैल्यू दी गई हैं, जहाँ पर पहली जो वैल्यू है वो हॉरिजेंटल स्पेसिंग को और दूसरी जो वैल्यू है वो वर्टिकल स्पेसिंग को डिफाइन करती है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि 15 पिक्सल आपका क्या हो गया, हॉरिजेंटल स्पेसिंग, और 50 पिक्सल जो है वो आपका वर्टिकल स्पेसिंग हो गया है ना। तो इस प्रकार से आप अपना बॉर्डर के स्पेसिंग दे सकते हो, ठीक है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा मान सेलेक्टर्स उन तत्वों पर शैलियों पर लागू करता है जो पैटर्न या प्रकार विशेषताओं के साथ सेट किए गए HTML5 सत्यापन के अनुसार मान्य हैं। Which of the following selectors applied style to elements that are valid per HTML5 validation sets either with the pattern or type attributes? Valid, required, optional या invalid? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ऑप्शनल, ठीक है। ऑप्शन सी इज राइट। अब नेक्स्ट, CSS में इमेज पुनरावृत्ति को नियंत्रित करने के लिए सही विकल्प कौन सा है, बताइए। टू कंट्रोल इमेज रिपीटिशंस इन CSS द करेक्ट ऑप्शन इज H1 कर्ली ब्रैकेट बैकग्राउंड डैश लूप कॉलन नन, H1 बैकग्राउंड डैश रिपीट कॉलन नन, H1 बैकग्राउंड डैश इटरेट कॉलन नन, या फिर नन ऑफ द अबव। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, नन ऑफ द अबव, क्योंकि इन सभी का उपयोग नहीं करते हैं अगर हमें इमेज को रिपीट होने से रोकना है तो यहाँ पर इमेज को रिपीट होने से रोकने के लिए हम उपयोग करते हैं बैकग्राउंड डैश रिपीट कॉलन रिपीट डैश नन प्रॉपर्टी का, है ना। इमेज कैसे यूज़ की जाती है मैंने पहले आपको दिखाया ही है। तो यहाँ पर इस प्रॉपर्टी का उपयोग करके आप ये कर सकते हैं कि हमारी इमेज रिपीट ना हो। इनकी PDF आपको हमारे टेलीग्राम चैनल अभय एक्सेल कंप्यूटर पर अवेलेबल मिल जाएगी, तो आप सभी लोग अभय एक्सेल कंप्यूटर को ज्वाइन कर लीजिएगा। अगर यह वीडियो आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर लीजिए, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइए कि आपको वीडियो कैसी लगी, और चैनल से जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय।